हेलो बच्चों, मैं आपका बाके सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने आ गया हूँ। और आज हम आपको क्या कहते हैं वर्कशीट नंबर 44 करवाएंगे, इसके सॉल्यूशन देंगे और इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। हमारे पास ये सब्जेक्ट साइंस में आता है जिसको हम सब सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में कंसीडर करते हैं। और ये हमारे पास चैप्टर 5 चल रहा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। ये रहा हमारे पास नाम और ये हमारे पास क्लास 10वीं का। तो मैं आपका बाके सर मैं आपको अपनी स्पेलिंग भी लिख के दिखा देता हूँ। देखिए BANKE, इसको आप अच्छे से नोट करके रख लीजिए, ये आपकी पढ़ाई में बहुत कम आएगा। आज हमें पढ़ना है क्या कि जो हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो चैप्टर चल रहा है, इसमें मैंने नहीं, आपको एक कमलेश सर ने पढ़ाया था थोड़ा सा शुरू में कि जो न्यूलैंड ऑक्टेव का रूल होता है और जो हमारे पास डोबेनियर ट्राइड होता है उसमें कैसे उन्होंने हमारे पास ये क्लासिफिकेशन करा था एलिमेंट्स का और उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए थे आपको कमलेश सर ने। तो वो आप पहले वीडियो जाके देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, वरना इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप पहले इस वीडियो को पॉज करिए और उसको देख के आइए जाइए। तो जिन्होंने देख लिए, तो अब हम आगे चलने वाले हैं। अब हमारे पास नया टॉपिक है क्या, मेंडलीव टेबल ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसको हम शॉर्ट में मेंडलीव टेबल बोल देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप पहले इस वीडियो को पॉज करिए। इस वीडियो को पॉज करने के बाद अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके आइए और उसमें मेंडलीव टेबल को खोल लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा पाऊँगा। और यहाँ पे क्योंकि देखिए बहुत ही ज़्यादा धुंधली है, आपको ब्लर इमेज दिखेगी, कुछ समझ में भी नहीं आ पाएगा। और वहीं पे आप जब अपनी बुक में देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा भी, और ख़ुद भी आपको प्रैक्टिस होगी कि किसी टेबल को कैसे रेफ़र करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हमारा चैनल SRS लर्निंग है वो फ्री में रोज़ के रोज़ क्लास 3rd से लेकर 10th तक की सभी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो वर्कशीट आते हैं उस सभी के सब्जेक्ट में आपको फ्री में सभी के सॉल्यूशन और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ अपने चैनल पे प्रोवाइड करवा रहा है। तो आप इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके घंटे का ऑप्शन दबा लीजिए, इससे आपकी पढ़ाई में बहुत मदद होगी। तो चलिए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव मैनी साइंटिस्ट कंटिन्यूड। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी पढ़ने के रिलेटेड नहीं है, इसको आप बस ऐसे एक बार देख लेना। असली जो हमारे पास काम है वो शुरू होता है यहाँ से। वहाँ पे बस ये लिखा है कि कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने तरकीब लगाई क्लासीफाई करने की, परंतु वो फेल हो गए। तो अब हमारे पास आए जिनको हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। और मैं सच बताऊं तो जो आज की मॉडर्न टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उससे ज़्यादा अच्छे मेरे को ये मेंडलीव दादा लगते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना कुछ ज़्यादा ही दिमाग चला के फ्यूचर के बारे में भी सोचा था। परंतु जो आज के हैं उन्होंने इनमें ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी थी। इनका पूरा नाम है दामित्री मेंडलीव। ये हमारे पास रशिया के रहने वाले थे। अब मैं पहले इसमें जाने से पहले आपको थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री बता दूँ। क्या था कि ये सारे दिन अपने काम में इतने ज़्यादा बिज़ी रहते थे कि इनको सपने भी अपने काम के आते थे। इन्होंने क्या कहते हैं, इनका मानना था कि इन्होंने 18th सेंचुरी में अपनी टेबल बनाई थी। तो इनका क्या मानना था कि इन्होंने जो अपनी टेबल बनाई थी ये इन्होंने सपने में खोजी थी। इनका कहना था कि इन्होंने जो टेबल बनाई है अपनी, ये मैंने सपने में देखी। रात को जाके इन्होंने 52 कार्ड्स लिए, पत्तों के, आप जानते होंगे कार्ड्स। उसके पीछे इन्होंने सभी एलिमेंट को रखा और जो इन्होंने सपना देखा उसके हिसाब से उसको अरेंज करा और इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बना दी। तो इस समय क्या पता लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड थे, कि इनको सपने भी अपने काम से रिलेटेड ही आते थे। तो चलिए, ये तो हो गई थोड़ी सी ऐसी बात, परंतु अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है अब हमारे पास, दे रखा है मेंडलीव के काम। अब मुझे उम्मीद है कि आपके सामने मेंडलीव की टेबल रखी होगी, तो अब देखिए पढ़ना शुरू करते हैं। मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क विथ 63 एलिमेंट्स। अब आप सोचेंगे 63 क्यों? मेरे बट्टे देखिए, उस समय जिस समय इन्होंने अपनी टेबल बनाई थी उस समय केवल और केवल 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर थे। तब ना तो केवल ना ही तो हमारे पास नोबल गैसेस थी जो हम जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं कुछ दूं आपको, जो 18th ग्रुप की जो गैसेस होती हैं, हीलियम, क्रिप्टॉन, नियॉन, और हमारे पास ये होती है आर्गन और जीनॉन होती है हमारे पास। ये सब कुछ नहीं था उस समय, मतलब था तो सही परंतु डिस्कवर नहीं था। दूसरा हमारे पास क्या है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन में हमें सबसे पहले यही लिखना होगा कि ही एग्जामिन्ड
द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ये कहा है कि जब हम कुछ एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, इस प्रकार आप इस डायग्राम के द्वारा देख लीजिए, सबसे छोटे से बड़े की तरफ हम जाएंगे, इस ऑर्डर में जो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है उसके इस ऑर्डर में रखेंगे, तो फिर क्या होगा, जो सेम प्रॉपर्टीज़ के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक के नीचे एक आते जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सोडियम, उसके नीचे आया पोटेशियम, उसके नीचे आया हमारे पास रुबिडियम, उसके नीचे हमारे पास फ्रेंशियम वगैरह वगैरह, ऐसे चलती गई सीरीज़। इसको लेकिन अभी ध्यान में नहीं देना है, ध्यान हमें क्या देना है कि जो ये एक ग्रुप में नीचे जाते हुए जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो उन सभी की सभी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती हैं। दूसरा, उनकी वैलेंसी बिल्कुल सेम है, एकदम सेम। जो हमारे पास सोडियम की वैलेंसी 1 है वो ही हमारे पास पोटेशियम की है, वो ही हमारे पास लिथियम की, वो ही हमारे पास फ्रेंशियम की है। दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं, अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो बच्चा ऐसा इसलिए था क्योंकि इनको ये जो हमारे पास वर्कशीट है इसमें एक लाइन कम लिखी गई है। इनको पहले ये भी बताना चाहिए था कि इन्होंने किस बेसिस पे अपनी जो है पीरियोडिक टेबल बनाई है। तो बच्चों कोई बात नहीं, इनको नहीं लिखने दीजिए, परंतु मैं आपका बाकी सर ज़रूर बताऊंगा आपको। जो इन्होंने बेसिस करी थी अपने टेबल की वो था इनका फॉर्मूला, ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब H- का जो अनायन होता है, कभी कभी बनता है, वो हमेशा नहीं होता। हाँ, तो फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड, इनका कहना ये था। तो चलिए वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसको हम क्या कहते हैं, जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं R2O, जहाँ पे जो R है वो किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा हमारे पास सोडियम से ही मेल खाता हुआ कोई एलिमेंट लेते हैं, मेटल लेते हैं, एल्कली मेटल, जैसे लिथियम हो गया, इसकी ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, Li2O। इसको भी हम R2O के जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनका मानना क्या था कि देखिए, अब ये हमने खुद ही पता लगाया कि इनका जो जनरल फार्मूला है उसको हम सेम लिख सकते हैं। तो इनका मानना क्या था, इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया कि जैसे हमारे पास ये सेम आ गया इनका फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, इन्होंने कहा कि जिन भी एलिमेंट्स के ऑक्साइड और हाइड्राइड का जो फार्मूला है बिल्कुल सेम होगा, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। और हम ये आज देखते भी हैं और जानते भी हैं कि जो लिथियम और सोडियम है उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मेल खाती हैं। पहला, वो दोनों ही मेटल्स हैं। दूसरा, उन दोनों की वैलेंसी 1 है। तीसरा, वो पानी में उतरने के बाद बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव एल्कलीज बनाते हैं। ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा। हाँ, तो अब आप ये समझ गए कि इन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड का जो था फॉर्मूले का वो लिया। परंतु अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन्होंने अब ये क्वेश्चन उठता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही फार्मूला क्यों लिया। अब ये होगा एक वैलिड क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर इन्होंने 3rd पॉइंट में लिखा है, ये मैं आपको मार्क करके भी दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए बच्चों, अच्छे से मैंने इसको डार्क कर दिया है। ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड्स विद ऑलमोस्ट एलिमेंट्स। ये आप समझ ही गए होंगे, इसका कहने का मतलब जो है कि ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में हमारे पास मिलता है एटमॉस्फेयर में, और हाइड्रोजन भी। और क्या होता है, ये दोनों ही रिएक्टिव होते हैं और बहुत से एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाते हैं, जिसके कारण हमें बहुत से एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करने को मिल जाता है आराम से कुछ। परंतु हम देखते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं, आप थोड़ा सा बस याद रख लीजिए कि बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जिनके बहुत ही कम कंपाउंड्स होते हैं, वो भी केवल पूरी धरती में कुछ ही जो पार्ट्स हैं जैसे अंटार्कटिका वगैरह, जहाँ पे कोई रहता भी नहीं, वहीं पे पाए जाते हैं, जिससे कारण इनकी स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। परंतु जो हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये सर्वव्यापी हैं, जिसके कारण इसके बहुत सारे कंपाउंड भी होते हैं और उनके बारे में हम आराम से पढ़ भी सकते हैं।
ये क्वेश्चन भी है इसी वर्कशीट में। चौथा पॉइंट है फार्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज़। ये मैंने आपको बताई थी अच्छे से, ये आप समझ गए होंगे। On keeping the elements with similar properties together, he observed that most of the elements got a place in periodic table and were arranged in order of their increasing atomic mass। देखिए बच्चों, इन्होंने क्या करा है, जो हमने कहा था, हमने की बात कही थी कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में के ऑर्डर में रखें तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी और सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एक के नीचे एक आते जाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा है, उसी बात को बस उल्टा करके लिख दिया है, इस प्रकार से रेसिप्रोकल कर दिया इनका इस बात का कि जब हम सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक के नीचे एक रखेंगे तो फिर उनकी जो है एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें दिखाई पड़ेगा। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप चाहे तो जो मैंने आपको बताया, बाकी सर जी ने बताया वो भी लिख सकते हैं और जो इन्होंने भी लिख के दिया वो भी लिख सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है चिंता की। छठा पॉइंट, इट वॉज आल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये देखिए, ये है थोड़ा सा हमारे पास समझने वाला काम। देखिए, आपके सामने वो है अपनी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, उसको खोलिए। देखिए, मैं आपके सामने थोड़ा सा चित्र बना के दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी सी होगी, बहुत सारे डिब्बे भी दिख रहे होंगे आपको। इसमें क्या है, देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा होगा H यानी हाइड्रोजन, उसके नीचे होगा Li यानी कि लिथियम, उसके भी नीचे होगा Na, उसके नीचे K, उसके नीचे Rb, ये सब लिखा होगा। परंतु मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, बस इससे ही हमें काम चलाना पड़ेगा। देखिए बच्चों, हाँ, हमारे पास ये है सोडियम, इसके नीचे आया लिथियम। तो देखिए बच्चों, जब ये एक दूसरे के नीचे आए तो हमें क्या पता चलता है कि जो इन दोनों की जो वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो मैंने अभी आपको बताया भी है, वो सेम है कि ये दोनों ही मेटल्स हैं, ये दोनों ही मोनोवेलेंट हैं यानी कि एक वैलेंसी शो करते हैं और दोनों ही एल्कली बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो हमने पहले ही बताया, तो चलिए अब मैं आपको सेकंड ग्रुप में भी दिखा देता हूँ। सेकंड ग्रुप में आप देख रहे होंगे ये हमारे पास होता है बेरिलियम होता है हमारे पास, और क्या होता है, और ये मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है। इसमें भी अब आपको जो है क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर नज़र आएंगी। कैसे, देखिए बच्चों, जो हमारे पास ये तीनों ही मेटल्स हैं, ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया, तीनों के तीनों मेटल हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, तीनों के तीनों डाइवैलेंट है यानी कि तीनों की तीनों की वैलेंसी जो है 2 है। तीनों के तीनों कैटायंस फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव कैटायंस। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो इन सभी के जो ऑक्साइड्स हैं उनका फार्मूला सेम है और फार्मूले के बेस पे तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनी है। जैसे हो गया हमारे पास Mg हो गया और ये CaO हो गया। देखिए बच्चों, इनको हम एक ही फार्मूले से कर सकते हैं, जैसे RO। तो ये कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, ये आपको ध्यान भी नहीं रखनी है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो हमारे पास पाँचवा पॉइंट क्या हुआ सिमिलैरिटी का इनके बीच का, कि जो इनके ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। सातवां पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ विच स्टेट्स दैट, ये आपको याद रखना है बच्चों, ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ अच्छे से ताकि आपकी नज़र पड़ जाए इस पर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। वेरी गुड, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब हमारे पास आज की वर्कशीट बहुत छोटी सी थी, तो अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। यूज़ मेंडलीव टेबल टू प्रेडिक्ट द फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द केमिकल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये हमारे पास पोटेशियम, कार्बन, एलुमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ शायद, लेकिन आपको दिख नहीं पाएगा। देखिए, उसके लिए मेरे को माफ़ करिए। आप देख सकते होंगे आपके सामने जब मैंने आपको टेबल खुलवाई है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पे खाने बने हुए होंगे, कुछ स्क्वायर खाने, उसमें लिखा होगा 1 2 1 2 1 2 1 2। ये है हमारे पास सब ग्रुप्स, लेकिन ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके ऊपर लिखा होगा फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, इस प्रकार से 8th ग्रुप तक जा रहा होगा। उसके नीचे आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से लिखा होगा R2O और RH
और R2O3 कुछ इस प्रकार से बहुत लंबी सी लाइन लिखी हुई होगी, तो उसी से आपको बनाना है। अब देखिए बच्चों, जैसे R2O वाला जो बॉक्स है उसके नीचे हमारे पास जोन सा भी है, जैसे K पड़ेगा और हमारे पास Na पड़ेगा उसके ग्रुप के अंदर। तो फिर क्या करना है हमें, जो हमारा ये सिंबल है उसको R की जगह रिप्लेस कर देना है। तो हमारे पास सोडियम की ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2O। देखिए कितनी जल्दी बन गया है हमारे पास ये टेबल यूज़ करके। तो फिर हमें पोटेशियम ऑक्साइड का बनाना है, तो फिर बस R की जगह K रख दीजिए, K2O। ये लीजिए कितनी जल्दी बन गया है हमारे पास। तो ये है हमारे पास फ़ायदा टेबल का। इसी प्रकार से आप इन सभी जो हमारे पास एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनका भी फार्मूला निकाल लीजिए। ये मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मेंडलीव। ये मैंने आपको अभी मार्क भी करवाया था। देखिए बच्चों, यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना है कि जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक मास पे बेस्ड है, परंतु जो हम आज इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। हम अपना थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर द क्राइटेरियन यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। ये मैंने आपको बताया है, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड फार्मूला ऑफ हाइड्राइड्स को इन्होंने इस्तेमाल करा था। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड मेंडलीव कॉन्सेंट्रेट ऑन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसका भी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है दो जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं सर्वव्यापी है और ये बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इनकी स्टडी करना आसान होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड। ये मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ये आप नोट कर लीजिए, नोट कर लेने वाली बात है। ये हो गया हमारे पास ग्रुप्स। और जो हमारे पास ये होते हैं अपने हॉरिजॉन्टल रोज, इनको हम कहते हैं पीरियड्स, PEREODS। ये हमारे पास गिनती में 7 होते हैं, और जो हमारे पास पीरियड्स जो होते हैं हमारे पास गिनती में 7 होते हैं, और जो ग्रुप्स होते हैं वो हमारे पास मेंडलीव के टेबल में 8 होते हैं। तो बस बच्चों यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपके प्यारे बांके सर ने वर्कशीट नंबर 44 समझाई है आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए। अगर तब भी ना आए तो आप दोबारा से देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही ज़्यादा होनहार स्टूडेंट हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। आज की वर्कशीट बहुत छोटी थी, मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया आज की छोटी सी वीडियो बनाने में, तो परंतु मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए